उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से धोखाधड़ी हुई है। ये कौन महिला है जो रेखा आर्या और उनके पति के नाम का इस्तेमाल कर रही थी? एक मंत्री के विभाग में तबादले हो रहे हैं और मंत्री जी को पता ही नहीं है। रंगे हाथों रिश्वत लेते 2 इंजीनियर पकड़े गए। गुटबाजी से ग्रसित कांग्रेस राज्यपाल के सामने क्या मांग लेकर चली गई? विधानसभा की बैकडोर भर्ती पर हाईकोर्ट ने क्या कहा? केदारनाथ में फिर से भूस्खलन हुआ है। आज के वीडियो में बात करेंगे इन तमाम टॉपिक्स पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें। देखिए, जमाना ऐसा आ गया है कि आम आदमी कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी अब धोखाधड़ी होने लगी है। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने एक महिला पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। ये खबर सामने आने के बाद कई जगहों पर इस खबर की चर्चा भी हो रही है। रेखा आर्या ने बरेली के बारादरी थाने में कल्पना मिश्रा उर्फ कल्पना चतुर्वेदी और उसके मौसा डॉक्टर आरसी पांडे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इन पर आरोप है कि इन्होंने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति के नाम का गलत इस्तेमाल किया है। कल्पना मिश्रा ने अपने आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पर केयर ऑफ के तौर पर उनके पति गिरधारी लाल साहू का नाम लिखवाया है और उनके बरेली वाले घर का पता भी लिखवाया गया है। ये भी कहा गया कि रेखा आर्या के नाम और पद का भी दुरुपयोग कर धन की उगाही की जाती थी। साथ ही ये भी आरोप है कि रेखा आर्या के बरेली वाले घर से इन लोगों ने 7 लाख रुपए और एक स्वर्ण जड़ित रुद्राक्ष की माला भी चुरा ली है। आरोप यहीं पर खत्म नहीं होते हैं, आगे भी और आरोप हैं। ये आरोप है कि कल्पना मिश्रा या कल्पना चतुर्वेदी जिस गाड़ी में घूमती है उस पर उत्तराखंड शासन लिखा हुआ है, हूटर भी है और बत्ती भी लगी हुई है। अब क्या ये सच में है कि जिस महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है वो खुद रेखा आर्या बनकर घूमती थी और उनके नाम का फायदा उठाती थी? रेखा आर्या के पति के नाम का भी इस्तेमाल अपने डॉक्यूमेंट्स में करती थी। वहीं दूसरी महिला यानी कि कल्पना मिश्रा का पक्ष अगर सुने तो उसने पुलिस को ये बताया है कि ये सभी आरोप गलत हैं। वो गिरधारी लाल साहू रेखा आर्या के पति की कंस्ट्रक्शन फर्म में या कंपनी में मैनेजर के पद पर हैं। उनके घर में परिवार के ही सदस्य के रूप में वो रहती हैं, इसीलिए प्रमाण पत्रों पर हर जगह पर उसने उनका एड्रेस लिखवाया है। ये महिला काफी लंबे समय से रेखा आर्या और उनके परिवार की करीबी रही है। सोशल मीडिया पर इसके कई सारे फोटोज और वीडियोस ऐसे हैं जो बताते हैं कि ये रेखा आर्या के परिवार की काफी करीब रही होगी। अब ये तो बड़ा जांच का विषय है कि ये महिला जिसके फोटो वीडियो लंबे समय से रेखा आर्या के परिवार के साथ नजर आ रहे हैं, ये कब से उनके नाम का दुरुपयोग कर रही थी, कब से धोखाधड़ी कर रही थी। अब देखेंगे कि इस मामले में आगे की जांच जो है वो किस तरह से आगे बढ़ती है। उत्तराखंड में कांग्रेस अपनी ही पार्टी के अंदर गुटबाजी से ग्रसित है। गुटबाजी का ये रोग आज का नहीं बल्कि काफी पुराना है। यहाँ एक नेता कुछ कहता है तो दूसरा नेता कुछ करता है। मतलब बीजेपी जैसे संगठन वाली बात कांग्रेस में दिखती नहीं है। भले ही बीजेपी में भी गुट बन रखे हों, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वहां पर दिखाई नहीं देते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने एक पत्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नाम पर लिखा था, जो कि काफी ज्यादा वायरल हुआ। इसमें उन्होंने कहा है कि कुछ नियुक्तियां प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ऐसी की गई हैं जिनमें एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सहमति नहीं ली गई, तो ऐसी नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हैं। इस पत्र के साथ ही कांग्रेस के बहुत से नेताओं का मोए मोए हो गया था। खुलेआम प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। अब एक पत्र लेकर के कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता राज्यपाल के पास भी गए हैं। राज्यपाल के नाम दिए गए इस ज्ञापन में कांग्रेस ने कई मुद्दों की बात कही है। सबसे पहले तो उन्होंने राज्यपाल से ये मांग की है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। आय से अधिक संपत्ति मामले में उनका नाम सामने आया है। कांग्रेस ने राज्यपाल के सामने प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराधों का भी मामला उठाया। रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई के पकड़े जाने पर इस मामले की जांच एनआईए से करवाने की मांग कांग्रेस के द्वारा की गई। हरिद्वार के सोलापुर में तस्लीम नाम के व्यक्ति की पुलिस पिटाई किए जाने और पानी में डुबोकर मारे जाने की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी कांग्रेस के द्वारा राज्यपाल के सामने की गई। अगर हम गौर से देखेंगे तो ऐसा पाएंगे कि ऐसा कोई खास मुद्दा नहीं था जिसमें कांग्रेस ने विपक्षी दल होने के नाते कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया हो। जितने भी मुद्दों पर या आरोपों पर इन दिनों प्रदेश की भाजपा सरकार घिर रही है, वो सभी मौके भाजपा के नेताओं ने खुद विपक्ष को तोहफे में दिए हैं। एक तरफ भाजपा प्रदेश में सदस्यता अभियान चला रही तो दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्तियों को निरस्त कर रही है, वो भी ऐसे समय में जब प्रदेश में निकाय चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव और केदारनाथ का उपचुनाव सिर पर खड़ा है। उत्तराखंड सरकार के एक मंत्री के विभाग में मंत्री को पता ही नहीं है, यानी कि उन्हें बताया ही नहीं गया है और उनके विभाग में अधिकारी ट्रांसफर और अटैचमेंट कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के विभाग में यह काम किया जा रहा था। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन विभाग में बिना मंत्री महोदय को बताए तबादले और अटैचमेंट का खेल खेला जा रहा था। कहा गया है कि अधिकारी मनमाने तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। इस पर अब कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कड़ी नाराजगी जताई है और अधिकारियों को हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अगर भविष्य में मंत्री को बताए बिना ऐसे काम होते हैं तो उन्हें स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। अब बताइए कि अधिकारी और मंत्री के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है तो फिर बाकी की चीजों का क्या होगा। सरकारी कार्यालयों में चाय पानी के खर्चे से आम जनता बहुत परेशान है।
ये चाय पानी का खर्चा सरकारी दफ्तर में बैठे लोग तो ले ही लेते हैं, लेकिन देने वाले पर तो ये बोझ जैसा ही है। महंगाई के इस दौर में छोटे से लेकर बड़े काम के लिए भी अगर चाय पानी का खर्चा सरकारी बाबुओं को देना पड़ेगा तो खुद देने वाला आदमी अपनी चाय पानी कहां से चलाएगा। कल ऐसे ही 2 लोगों को चाय पानी का खर्चा लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। चाय पानी से सीधा मतलब है रिश्वत। LIC और UPCL के इंजीनियर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। हरिद्वार रोड पर LIC के मंडल कार्यालय में सहायक अधिशासी अभियंता एक ठेकेदार से बिल पास करवाने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। पहले 57,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई, उसके बाद बार्गेनिंग होती है और फिर 40,000 पर बात अटकती है। इसकी जानकारी CBI को दी गई। ठेकेदार के द्वारा जब ठेकेदार रिश्वत की पहली किस्त लेकर के 15,000 रुपए लेकर के आया तो CBI ने इंजीनियर को रंगे हाथों पकड़ लिया। दूसरी घटना हरवटपुर की है, जहां पर बिजली सब स्टेशन में बिजली का कनेक्शन देने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई। उपभोक्ता ने विजिलेंस को डायल 1064 पर इसकी शिकायत दी और यहां पर भी 15,000 की रिश्वत लेते हुए अवर अभियंता को पकड़ लिया गया। ये अवर अभियंता किसी दलाल के जरिए रिश्वत लेने का काम कर रहा था तो उसको भी पकड़ा गया। हर जगह इसी तरह की रिश्वतखोरी मची है। रिश्वत में भी बार्गेनिंग होती है, रिश्वत में भी किस्तें बनती हैं। सीधे सीधे अगर आप कोई काम करवाने जाओ तो वो काम आपका होता ही नहीं है। बिना चाय पानी के सरकारी ऑफिसों में पत्ता तक नहीं हिलता, फाइल तो फिर भी काफी बड़ी होती है। उत्तराखंड में विधानसभा बैकडोर भर्ती का घोटाला काफी चर्चाओं में रहा। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है और सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 3 हफ्ते का समय दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में देहरादून के एडवोकेट और कांग्रेस नेता, समाज सेवी, सब कुछ अभिनव थापर की ओर से जनहित याचिका लगाई गई थी। याचिका में कहा गया था कि विधानसभा ने एक जांच समिति बनाकर के 2016 से की गई भर्तियों को निरस्त कर दिया था, लेकिन यह घोटाला वर्ष 2000 से ही राज्य बनने से लेकर आज तक चल रहा है। इसे लेकर के सरकार ने अनदेखी की है, जिसके बाद सरकार से 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। केदारनाथ मार्ग पर सोमवार को फिर से भूस्खलन हुआ। देर शाम को हुए इस हादसे में 5 लोगों की अभी तक मौत की खबर सामने आ चुकी है। सोमवार को भी केदार घाटी में काफी तेज बारिश हुई, जिसके बाद देर शाम को यह हादसा हो गया। हादसे के दौरान वहां से गुजर रहे यात्री इसकी चपेट में आ गए और 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना के बाद SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उसी रात को करीब 3 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि 1 शव बरामद किया गया। सोमवार रात को ही यहां पर भारी बारिश और अंधेरे के चलते इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा, जिसके बाद अगले दिन यानी कि मंगलवार को रेस्क्यू को आगे बढ़ाया। SDRF, NDRF और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, फिर से रेस्क्यू किया गया और बाकी शवों को यहां पर बरामद किया गया। मरने वाले 5 लोगों में से 3 मध्य प्रदेश का, 1 गुजरात का और 1 नेपाल का रहने वाला व्यक्ति था। अब उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक भी एक बार फिर से मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इसीलिए अगले 4 दिन भी अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं या फिर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो सावधान जरूर रहें, क्योंकि बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। बहरहाल ये आज के तमाम टॉपिक्स थे जो हमने इस वीडियो में कवर किए। इन टॉपिक्स को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, पसंद आए तो दूसरों तक शेयर भी कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी कल किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।